Hello बच्चों, let's see this question and here this question say give reason to explain why the Masai community lost their grazing land। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कुछ कारण बताइए जिसकी वजह से मसई कम्युनिटी ने अपना ग्रेजिंग लैंड यानी कि अपने चरवाहों की जो ज़मीन थी जहाँ पर वो अपने एनिमल्स को, अपने कैटल्स को चराने के लिए ले जाया करते थे ग्रेजिंग के लिए, वो ज़मीनें उनसे छिन गईं। उसके पीछे के क्या कारण थे वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट है लॉस ऑफ मसई कम्युनिटी ग्रेजिंग लैंड। अब वो क्यों उनसे छूट गई थी या क्यों उनसे छीन ली गई थी उनकी ग्रेजिंग लैंड, तो देखिए द मसई कम्युनिटी लॉस्ट इट्स ग्रेजिंग लैंड बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। जिस तरीके से आपको पता है इंडिया में कॉलोनियल रूल आता है, इंडिया के जितने भी आदिवासी ट्राइबल पीपल होते हैं कितना अफेक्ट करते हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते थे। सिमिलरली अफ्रीका में भी होता है, जो वहाँ की मसई कम्युनिटी थी, जो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी थी वहाँ की, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जैसे ही पूरे अफ्रीका में कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश होता है। In 1885, Masai land was divided by the international boundary drawn between the two colonies, British Kenya and German Tanganyika। तांगनजिका पढ़ेंगे इसको, राइट। तो 1885 में जो मसई लैंड था उसको एक इंटरनेशनल बाउंड्री के द्वारा टू कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो था ब्रिटिश केन्या और एक था जर्मन टांगनिया का। द बेस्ट पास्चर वर रिजर्व फॉर वाइट सेटलमेंट। अब जो अच्छी वाली ज़मीन थी, जो फर्टाइल भी थी, जहाँ पर अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी, वो तो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले ली। ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन के लोगों ने अपने कब्जे में ले ली। एंड द मसाई ट्राइब वर गिवन एरिड स्मॉल एरिया इन साउथ केन्या। और यानी कि नॉर्थ केन्या का जो अच्छा ज़मीन था वो तो वाइट पीपल ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में रख लिया, उसमें अपने उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए। वहीं जो एक सूखा सा खराब छोटा एरिड लैंड था साउथ केन्या का, वो उन्होंने मसई कम्युनिटी को दे दिया। दिस लैक ऑफ गुड ग्रेजिंग लैंड। अब जो साउथ केन्या का एरिड लैंड था वहाँ पे ग्रेजिंग लैंड बिल्कुल भी नहीं थे। एंड आ 2-year ड्रॉट लेड टू लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 60% कैटल बिलोंगिंग टू द मसई ट्राइबल। और आते ही आते अगले 2 years में सूखा पड़ने की वजह से मसई कम्युनिटी ने अपने 60% कैटल्स जो उनके जानवर थे वो खो दिए। आप खुद सोचिए कि जो पहले एकदम स्वतंत्र होकर जीवन जिया करते थे, ब्रिटिशर्स के या कॉलोनियल रूल के अराइवल से उनकी लाइफ कितनी अफेक्ट होती है। उनके 60% एनिमल उनसे छिन जाते हैं, मर जाते हैं, जो कि उनकी लाइवलीहुड का मेन सोर्स हुआ करते थे। इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एंड प्रोमोशन ऑफ गेम रिजर्व एडेड टू देयर वोज। यानी कि कल्टिवेशन उन्होंने बढ़ावा दिया था। किसने? कॉलोनियल रूल ने अफ्रीका में कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया था। तो जितना भी ग्रेजिंग लैंड होता था उसको वो लोग कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करते थे। और इन सब का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था मसई कम्युनिटी में। और समझ के तौर पे कह सकते हो कि उनसे उनकी ज़मीनें छीन गई थी, उनका ग्रेजिंग लैंड उनसे छीन गया था जिसमें वो पहले अपने एनिमल्स को रखा करते थे। तो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं मसई कम्युनिटी के लोग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।